Hello everyone. Today we will solve exercise 7.1 क्लास 10 NCERT में। मैं NCERT का लेटेस्ट एडिशन जो है 2024-2025 के लिए उस बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। टॉपिक आपका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। फर्स्ट पार्ट 2, 3 और सेकंड कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं पॉइंट के 4 और 1। इसमें 3 पार्ट हैं। करते हैं सीधे सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला बेस पर है, कैसे होगा समझाते हैं। तो इसके फर्स्ट पार्ट में जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स एक के दे रखे हैं 2, 3 और दूसरे के 4, 4। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, फॉर्मूला होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। पहले वाले पॉइंट जो हैं उसके एब्सिसा की वैल्यू x1 हो गई और ये y1, ये x2 हो गई y2, या हो सकता है आप लगना पड़ा सर x2 माइनस x1, एक ही बात है, चाहे x2 माइनस x1 कर लो क्योंकि स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव है ना, जो भी आएगा वैल्यू सेम आएगी। चलिए पुट कर देते हैं। x1 की वैल्यू क्या है 2, माइनस x2 की दूसरे पॉइंट की x की वैल्यू यानी कि एब्सिसा की, प्लस y1 फर्स्ट पॉइंट का ऑर्डिनेट 3, y2 सेकंड पॉइंट का ऑर्डिनेट 1। 2 में से 4 सब्ट्रैक्ट करा तो -2 आ गया, -2 का स्क्वायर, और 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करा प्लस का 2 है, 2 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर -2 इंटू -2 4 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर ये भी 4 हो गया। 4 + 4 8, और 8 का मतलब 2√2। कुछ बच्चों को नहीं समझ में आता तो मैं लिख रहा हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, पेयर बाहर आ जाता है, पेयर बाहर आ गया तो 2√2, और आगे क्या लिख देंगे, यूनिट लिख देना चाहिए। डिस्टेंस है तो यूनिट से मतलब मीटर सेंटीमीटर कुछ देने का, तो यूनिट ऐसे लिख देते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। करते हैं सेकंड पार्ट। सेम सेकंड पार्ट है, -5, 7 दे रखे हैं पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और दूसरे के -1, 3। तो ये x1 y1 x2 y2। तो डिस्टेंस क्या होगी, रिक्वायर्ड डिस्टेंस या स्मॉल डी भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है, कुछ भी लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं है। अगर से ए मान लिया बी मान लिया तो ए भी ले सकते हैं। तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस अंडर रूट x1 यानी कि -5 माइनस x2, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, 10th स्टैंडर्ड तो इसके मैंने माइनस प्लस डायरेक्ट कर दिया। y2 की वैल्यू 7, y1 की वैल्यू 7 है, माइनस y2 की वैल्यू 3 है, तो 7 - 3 का स्क्वायर। तो ये आ गया, 1 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4 का स्क्वायर, और 7 में से 3 के प्लस का 4 का स्क्वायर। -4 का इसका -4 इंटू -4 कितना हो गया 16, और 4 का स्क्वायर 16 कितना हो गया 32 का मतलब 16 2 या 32, और 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, तो 4 बाहर ले लिया, 4√2 यूनिट। तो ये सेकंड पार्ट भी, चलिए मैं लिख ही देता हूँ इसे, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा, एक 2 इसका बाहर, एक 2 इसका बाहर, तो 2 2 जा 4 4√2 ऐसे आ गया। क्लियर। नाउ थर्ड पार्ट में जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं पहले पॉइंट के a, b और दूसरे पॉइंट के -a, -b। क्लियर। इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, वही फॉर्मूला लगा रहे हैं, अंडर रूट x1 माइनस x2। चलिए मैं थोड़ा डिटेल में कर दे रहा हूँ, डायरेक्ट प्लस नहीं करा मैंने, x1 माइनस x2 प्लस y1 की वैल्यू b है, माइनस y2, और y2 की वैल्यू -b है, ठीक है ना। तो ये हो गया a माइनस माइनस प्लस, ये भी a, इसी तरह b तो ये है, और माइनस माइनस प्लस b। a प्लस a क्या होता है 2a, तो ये 2a का स्क्वायर, इसी तरह ये हो गया b प्लस b 2b, और 2b का स्क्वायर। ये क्या हो गया, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4a का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब इसके आगे क्या ये सॉल्व हो सकता है, हो सकता है। कैसे, दोनों में 4 कॉमन आ रहा है, तो ये 4 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका मतलब क्या 4 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का स्क्वायर रूट क्या था 2, तो 4 बाहर आ जाएगा, इसका रूट से 2 हो जाएगा, और अंदर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इनके बीच की डिस्टेंस हो गई 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट।
ओके, तो ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन 1। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 एंड 13,15। तो निकाल देंगे, ऐसे ऊपर निकाला था है ना। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। अभी दिखाएंगे 7.2 में क्या, फिर हम डिस्कस करेंगे कि ये डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर पॉइंट दिए हो तो कर ही सकते हैं। चलिए फिलहाल तो हिंदी डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 एंड 36,15। तो क्वेश्चन 2 में जो पॉइंट दे रखे हैं 0,0 एंड 36,15, इसके बीच की डिस्टेंस को हम जनरली डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, या डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट x2 - 1 या x1 - s2, उससे कोई फर्क नहीं है, प्लस 15 - 0 स्क्वायर, ये निकलेगी। तो 36 में से 0 गया तो 36 हो गया, तो 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। स्क्वायर आप लोगों को 50 तक के स्क्वायर तो याद होने चाहिए हर कीमत पर, ज़्यादा जितने भी हों, और क्यूब होने चाहिए 30 तक के, क्यूब याद होने चाहिए। अगर आपको याद है तो लिख सकते हो, वरना क्या करोगे 36 × 36 करोगे। वैसे 36 का स्क्वायर होता है 1296, है ना। मुझे याद है तो मैं लिख देता हूँ 1296। 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। इन दोनों को ऐड कर दें, 6 + 5 11, कैरी 1, 9 1 10 और 2 12, फिर कैरी 1, 2 2 4 1 5 1 1 5 2 1। अब अगर आपको 50 तक के स्क्वायर याद हैं तो ये मालूम होना चाहिए किसका स्क्वायर था 39 का, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा 39। तो डिस्टेंस बिटवीन गिवन पॉइंट विल बी 39 यूनिट। अब आगे कुछ और दे रखा है क्वेश्चन में, क्या दे रखा है पढ़ाते हैं दोबारा। सेक्शन 7.2, ये कुछ गड़बड़ दिख रहा है ना, थोड़ा सा सही करूँ, साफ दिख रहा है मुझे, क्यों गड़बड़ दिख रहा है। सेक्शन 7.2 ये कह रहा है कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 टाउन्स ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। पीछे कहीं एग्जाम्पल होगा 7.2, ये देखो ये 7.5 आ गया है फिगर, 7.2 देखें 7.3 7.4 7.2, ये मिल गया 7.2। देखो ये है 7.2, पढ़ लेते हैं। टाउन कह रहा था ये है 7 फिगर है 7.2 सेक्शन 7.2। एक मिनट, अब ये सेक्शन तो कहीं कुछ नहीं था, तो यही होगा। टाउन 1 की बात थी क्या, क्या था, कहाँ गया। बिटवीन 2 टाउन ए एंड बी, ए एंड बी 2 टाउन है, इस पर टाउन है। हाँ देखो ये ए और बी है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ए के ये दे रखे 4,0 और बी के क्या होंगे 6,0। ये टाउन वाउन है ना। देखो ये आया 7.2, यहाँ है, वो फिगर से नहीं, इससे मतलब अभी टाउन हो गया। ए टाउन V is located 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ टू द टाउन ए। ए टाउन यहाँ 36 किलोमीटर ईस्ट में दिखाई दे रहा है, और इसके ऊपर नॉर्थ की तरफ चला है तो 15 किलोमीटर टाउन से बी। क्लियर। अब ये पूछा है क्या, जो क्वेश्चन में था, हम इसकी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो देखो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए x, y, x की वैल्यू है तो 36,0, और बी के क्या हुए 0,15, और जो हमने अभी निकाले थे वही इसके कोऑर्डिनेट्स आए थे। बात समझ में नहीं आ रही। ये ए टाउन यहाँ है, ए यहाँ देखिए, यहाँ से देखें तो सॉरी मैं 13 कर लिया, इसके जो पॉइंट हैं कोऑर्डिनेट्स हैं, ये क्या था ओरिजिनल कहलाता है 0,0 हो गए ए के। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट टाउन ए विल बी 0,0, और बी पॉइंट यहाँ बी कैसे मेजर करते हैं, कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, एक्स की वैल्यू, एक्स कितनी है यहाँ से यहाँ तक 36, वाई की वैल्यू वाई कितनी है 15, है ना। तो क्या हुआ ए के कोऑर्डिनेट्स वो 0,0, और टाउन बी की जो पोजीशन है वो क्या है 36, 15। और अभी जो हमने निकाला है यही निकाला है, देखो
0 थे एंड 36,15 लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। कोऑर्डिनेट या पोजीशन ऑफ टॉम ए इज 0,0 एंड या कोऑर्डिनेट्स लिख लो टाउन वी 36,15। फिर इनकी डिस्टेंस निकालने की कोई ज़रूरत है नहीं क्योंकि ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। तो डिस्टेंस क्या होगी, सेम हो जाएगी 39 यूनिट। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी लिख दो डायरेक्ट 39 यूनिट क्योंकि ऊपर हम फाइंड कर चुके हैं। तो ये था क्वेश्चन 2 कंप्लीट हुआ। करते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 क्या है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1,5 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। कोलिनियर क्या होते हैं, एक ही लाइन पर अगर एक स्ट्रेट लाइन पर 3 पॉइंट ले लें या तीनों पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन जा सके, 3 हो 4 हो 5 हो, अगर एक ही लाइन पर है तो वो कहलाते हैं कोलिनियर। कैसे होगा बताते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 3 पॉइंट दे रखे हैं 1,5 2,3 -2,11। पहले मान लेते हैं, मान लो 1,5 ए को रिप्रेजेंट करें। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, या जो 1,5 है वो पॉइंट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को रिप्रेजेंट कर रहा है 2,3 और एक पॉइंट सी तीसरा जो है -2, -11। तो ये चेक कैसे करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी निकालेंगे, बी एंड सी निकालेंगे और ए एंड सी निकालेंगे। फिर ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी हो तो ये कोलिनियर होंगे। समझाने के लिए बता दे रहा हूँ। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, तो ए बी निकालोगे प्लस बी सी निकालो। एक ही लाइन में सपोज करो ये 3 है ये 4 है तो ए से सी तक की डिस्टेंस क्या होगी 7, है ना। तो अगर ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी आ गया तो ये कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं। एक दूसरा तरीका और होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल दें। अगर ट्राइंगल का एरिया 0 आ रहा है, 0 जब भी होता है ट्राइंगल का, वो होंगे जब तीनों पॉइंट लाइन में हो। लेकिन यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला के बेस पर सवाल है तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला निकालेंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी फॉर्मूला वही है x2 - x1, तो 2 में से बन गया x1 - x2 से कोई फर्क नहीं है। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। 2 में से बन गया 1, 1 का स्क्वायर। 3 में से 5 गया -2, -2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 1 + 4 कितना हो गया √5। तो ये क्या हुआ, ए बी जो 2 पॉइंट शुरू के थे उनके बीच की डिस्टेंस आ गई √5। इसी तरह हम बी सी निकालेंगे अब, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। बी और सी के कोऑर्डिनेट्स दिखा देता हूँ एक बार फिर। बी के 2 3 और ये -2 11, -2 करेंगे, है ना। बाई x2 - x1 है, x1 - x2 आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिखो, उससे कोई फर्क नहीं है। मैंने पहले x1 - x2 करा, अब x2 - x1 करते हैं। प्लस 11 - 3 वही बाई 2 - y1 का होल स्क्वायर। कितना आएगा देखिए, -2 कितना हो गया -4, तो -4 का स्क्वायर। 11 में से 3 गया 8, 8 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, 8 का स्क्वायर 64 और ये कितना हो गया 64 और ये 80 हो गया। 18 का मतलब 16 5 जा 18, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 4 जा 16 5 जा 18, 4 बाहर आ जाएगा तो 4√5 यूनिट। तो डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, जो बी सी की वैल्यू थी 4√5 यूनिट आ गई। ओके, अब हम निकालेंगे सी ए। यहाँ मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, वही महीने का भाई -2 - 11 पॉइंट है, वही नहीं तो सब गड़बड़ जाता है, तो है ना। -2 - 11 है 5 2 2 3। एक बार फिर मैं चेक कर लूँ मैंने मिस्टेक क्यों कर दी है। 1 5 2 3, हाँ ये -11 है तो ये गलत है, तो ये गलत हो जाएगा, ये -11 हो जाएगा और -11 - 3 क्या होगा -14। ठीक है, तो ये काट दे रहा हूँ मैं, बेकार है ना। BC में दोबारा निकाल देता हूँ, चलो BC में दोबारा निकाल के दिखाता हूँ। यहाँ नए पेज पर कर दे रहा हूँ। तो डिस्टेंस बिटवीन VC √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस 11 की बजाय -11 -3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया -4 का स्क्वायर -14 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 14 का स्क्वायर 196 -14 इंटू -14 करेंगे तो 196 ये आ जाएगा, है ना। 16 का स्क्वायर आपको मालूम होना चाहिए, 16 का स्क्वायर होता है 256 और 14 का होता है 196।
6, इनको ऐड कर दें तो ये हो गया 6 6 12 कैरी 1 9 1 10 1 11 कैरी 212 और 212 का मतलब 53 4 जा होता ना तो 2 2 जा 4 इंटू 5 3 4 12 हाँ ये हो गया और 2 बाहर आ जाएगा 53 यूनिट। अब लास्ट सी ए निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म यानी कि सी ए। सी के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं, मैं देख लूँगी, मैं गड़बड़ कर देता हूँ। -2 है तो -2 और ए के दे रखे हैं 1 5 तो -1 हो जाएगा x2 - x1 प्लस y2 -11 और -5 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया -2 -1 हो गया -3 -3 का स्क्वायर -16 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर क्या होगा -3 इंटू -3 -1 प्लस 3 3 9 और -16 16 इंटू 16 -16 इंटू -16 वो होता है 256 256 प्लस 9 करें तो 265 265 का मतलब 5 से कैंसिल हो रहा है 25 5 ये कुछ नहीं हुआ ऐसे ही रहेगा। तो क्या हुआ हमने देखा ए बी प्लस बी सी, ए बी की वैल्यू निकल के आई थी हमारी √5 और बी सी की वैल्यू आई 2√53, ये ऐड तो होंगे नहीं। और सी ए हमारे पास आया है √265, ये सी ए है तो इक्वल तो है नहीं ये, तो लिख दोगे बिकॉज ए बी प्लस बी सी इज डज नॉट इक्वल टू सी ए। तो इसका मतलब जो तीनों पॉइंट हैं हमारे कोलोनियर नहीं है, तो हेंस द गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलोनियर। द गिवन पॉइंट आर नॉट कोलोनियर यानी कि एक लाइन में नहीं है। अगर ये इक्वल आ जाता तो ये कोलोनियर होते। ओके क्लियर, तो ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन 3। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है चेक वेदर 5 - 2 6 4 7 - 2 आर द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोलेसिस ट्राइंगल। तो एक ट्राइंगल के वर्टेक्स मान लो ए बी सी है तो हम ए बी भी निकालेंगे, बी सी भी निकालेंगे, सी भी निकालेंगे। अगर दो साइड्स इक्वल आ गई तो आइसोलेसिस होगा, अदरवाइज आइसोलेसिस ट्राइंगल। आइसोलेसिस ट्राइंगल क्या होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल हो, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हम डिस्टेंस निकालेंगे। ओके, तो या तो आप ए बी सी जैसे ऊपर लिखा था लिख लो राइट ए बी सी, या मैं यहाँ ट्राइंगल बना देता हूँ, यहीं लिख देता हूँ। जो पहले कोऑर्डिनेट्स हैं उसके पॉइंट दे रखे हैं 5, -2, दूसरा मैंने बी मान लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं, और तीसरे को सी पॉइंट नाम दे दिया जिसके कोऑर्डिनेट्स 7 - 2। एक और मैं चेक कर लूँ 5 - 2 6 4 7। ओके, तो साइड्स निकालें ए बी। डिस्टेंस हुई √x2 - x1, 6 में से 5 प्लस /2 - y1 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ए बी कितना आ गया 6 में से 5 गई 1 और 1 का स्क्वायर 1 लिख दूँ डायरेक्ट, 4 + 2 6 6 का स्क्वायर 36। तो ए बी की वैल्यू आ गई √37 यूनिट। अब हम निकालेंगे बी सी। बी सी वही √x2 - x1, ये x2 है ये x1 है तो 7 - 6। अभी तक तो सही चल रहा है हिसाब किताब। 5 2 - y1 तो -2 और माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा -4। ये तो भाई आइसोलेसिस ट्राइंगल ही प्रूफ हो गया। कैसे 7 में से 6 गई 1 और 1 का स्क्वायर 1, -2 - 6 -2 - 4 -6 और -6 का स्क्वायर 36 36 और +1 37। तो ये 37 यूनिट आ गया। तो ए बी बराबर बी सी आ गया, दो साइड्स इक्वल आ गई तो आइसोलेसिस ट्राइंगल तो ये प्रूफ हो ही गया है ना। ओके, इतने से काम हो जाएगा। अगर ए सी निकालना चाहो निकाल दो, हो सकता है इक्वल ट्राइंगल हो तो तीनों साइड से इक्वल होना चाहिए। तो x2 - x1 7 - 5 प्लस y2 - y1, x2 मैंने से बनाया तो -2 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो ये कितना आ जाएगा 7 में से 5 गई 2 और 2 का स्क्वायर 4 और ये कैंसिल हो गया +4 और 2 का मतलब 2, √4 तो हो गया, √4 का मतलब 2। अब क्या हुआ हमने देखा ए बी = बी सी है तो यहाँ लिख दो
कि ए बी इज इक्वल टू बी सी डज नॉट इक्वल टू सी ए। दिस सिंप्लाइज गिवन, मतलब जो ट्राइंगल है आइसोलिसिस है, और क्या कहता कि आर द वर्टेक्सेस, ठीक है, जो पॉइंट है, जो कोऑर्डिनेट्स है, वो क्या होंगे, एक आइसोलिसिस ट्राइंगल के वर्टेक्स होंगे। सो पॉइंट कौन कौन से थे, 5, -2, बी के कोऑर्डिनेट्स थे 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टेक्सेस ऑफ एन आइसोलिसिस ट्राइंगल। ये छोटी छोटी लैंग्वेज लिखना आपको आने चाहिए। आइसोलिसिस ट्राइंगल, ओके, तो ये कंप्लीट हुआ। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी डी। एक पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है ना। फिगर 7 चंपा एंड चमेली walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, don't you think ABCD is a square? Chameli disagree. Using distance formula, find which of them is correct. तो क्या करेंगे, वो सही है कि नहीं, ये हमें बताना है। तो सिंपल सा सवाल है, बस घुमा के दे दिया है। हमें ए बी निकालनी है, बी सी निकालनी है, सी डी निकालनी है, डी ए निकालनी है। चारों साइड्स इक्वल आने चाहिए। फिलहाल इतना काम करेंगे, चारों साइड्स इक्वल आ जाएगी तो इससे क्या ये प्रूफ हो जाएगा स्क्वायर है? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि चार साइड्स भाई डायगोनल क्या बोलते हैं, रोम्बस की भी होती है ना। तो इसके अलावा हमें डायगोनल्स ए सी भी निकालना होगा और डायगोनल्स बी डी भी निकालना होगा। अगर डायगोनल्स भी इक्वल आ जाते हैं तब तो ये स्क्वायर होगा, अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं आते हैं तो ये रोम्बस होगा, क्योंकि चारों साइड्स स्क्वायर में भी होती हैं, चारों साइड्स इक्वल रोम्बस में होते हैं। दोनों में अंतर क्या है, एक तो ईच एंगल 90 डिग्री होता है और इनके स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो थोड़ा लेंथी है, हमें 6 पार्ट्स करने हैं। ए बी निकालना है, बी सी निकालना है, सी डी निकालना है, डी ए निकालना है, फिर डायगोनल्स ए सी निकालना है और डायगोनल्स बी डी निकालना है। इनके कोऑर्डिनेट्स देते हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यहाँ से 1 2 3, 4। तो ए के कोऑर्डिनेट्स 3, 4 हो गए। बी के एक्स की वैल्यू 6 है, वाई की वैल्यू 7, 6, 7 हो गए। सी के एक्स की वैल्यू यहाँ चलेंगे एक्स की तरफ 9, वाई की वैल्यू कितनी है 4, तो 9, 4 हो गए। और डी के 6, 1। तो पहले पॉइंट लिख लेते हैं, फिर डिस्टेंस निकालते हैं। ओके, तो यहाँ पर फिगर के हिसाब से क्वेश्चन नंबर क्या था 5, लेंथी होने वाला थोड़ा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, वो हो गए 3, 4। मैंने अभी आपको बोल के दिखाया था, है ना, फिर नहीं दिखा रहा मैं। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी है हमारा 6, 7 पर, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी है 9, 4 पर। एक बार चलो देख लो, कहोगे सर कहाँ से लिख रहे हो, ये एक्स की वैल्यू एक्सेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू क्या 4। तो ये 9, 4 हो गए, दिख रहे ना। इससे पहले है बी की वैल्यू, ये रही कहाँ है, एक्स वैल्यू क्या 1 2 3 4 5 6 पर आ गया, और वाई की वैल्यू यहाँ क्या है 7, तो 6, 7। ए ये रहा 1 2 3, वाई, और बी तो था 6, 7। हाँ, अब डी रह गया, डी निकालेंगे। तो एक्स वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 6 पर आए और वाई की तरफ 1 चले, तो क्या हो जाएगा 6, 1। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी अब ये हो गए 7, 1। तो अब ए बी सी सी डी और डी ए निकालें, थोड़ा लेंथी होना है, तो ए बी निकालें। अगर ये इक्वल आ जाते हैं तब तो हम डायगोनल्स निकालेंगे, और ये इक्वल आते हैं हम कराते थे, हमारे इक्वल आने हैं। अगर इक्वल नहीं आते बाई चांस तो बस यहीं लिख देंगे, फिर डायगोनल्स निकालने की कोई जरूरत नहीं। चारों साइड इक्वल नहीं तो स्क्वायर तो होगा नहीं, तो लिख दोगे जो भी था वो कौन था डिसएग्री, कौन चंपा चमेली जो भी थी वो डिसएग्री थी, तो वो सही थी, चंपा सही थी या चमेली भी पढ़ लेंगे। फिलहाल तो ए बी निकालें। तो ए बी इक्वल टू √(x2 - x1), 6 - 3 x2 मान लिया, ये x1, 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 का स्क्वायर। 6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर, 7 में से 4 गया 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा
डायरेक्ट 2 3 का स्क्वायर 3√2 हो जाएगा। चलिए कुछ ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, आराम से करें। 3 का स्क्वायर 9, 9 + 9 कितना होगा 18, 18 का आता 9√2, सॉरी 9 × 2 यानी कि 3√2। 10 स्टैंडर्ड इतना तो जानते हो, इतना तो लिख सकता हूँ। अब साइड बी सी निकालें, डिस्टेंस बिटवीन बी सी। जब बी सी निकालेंगे तो कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं, ये बी के हैं सी के, तो 9 - 6 और प्लस क्या लिखेंगे 4 - 7, ठीक है ना। x2 - x1 + y2 - y, तो ये मैंने लिख ली। 9 - 6 का स्क्वायर प्लस 4 - 7 का स्क्वायर। 9 में से 6 गया 3, 4 में से 7 गया -3, 3 का स्क्वायर 9 -3 का स्क्वायर 9, 9 9 जा 18 और यहीं लिख देता हूँ, अभी निकला 3√2 यूनिट। अब सी डी निकालेंगे, फिर दिखा देता हूँ सी डी, सी पॉइंट और डी। तो 7 - 9 का स्क्वायर प्लस 1 - 4, तो लिख लेता हूँ अंडर रूट में 7 - 9 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर। ये सही लिखे हैं। डी 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 के पॉइंट थे 6,1। हाँ मैं चौक क्यों गया बताऊँ, क्योंकि 3 3 आ रहा है, 3 नहीं आ रहा, और मेरी बात तो कराते इक्वल आता है ना। मैंने डी के पॉइंट गलत दिख रही है, देखो डी है, डी क्या है 6,1, मैंने 7 लिख दी, ये 6,1 पकड़ में कैसे आ गया, क्योंकि मैंने देखा ये 7 - 9 तो 3 आ नहीं था, तो कहीं मिस्टेक है, तो 6 है ना, 6 - 3, तो ये हो गया -3 का स्क्वायर और 1 - 3 -3 का स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर 9, 9 9 18 और 18 का मतलब 3√2 यूनिट। तो देखो अभी तक तीनों समय है 3√2 3√2 और ए बी भी आई थी 3√2। अब निकालेंगे, क्या निकालेंगे, साइड्स डी ए। तो डी ए, डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 6, ए और इसके 3, 4, तो लगा देते हैं 6 - 4 का स्क्वायर, डी ए 6 3 है, सॉरी मैं बोल रहा हूँ सर, प्लस वाई की वैल्यू डी की 1 है और यहाँ की 4 है, तो 1 - 4 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 6 में से 3 गया 3 स्क्वायर और 1 में से 4 गया -3 का स्क्वायर। तो देखो 3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर 9, -3 × -3 9 हो जाएगा, 9 9 जा 18, 18 का मतलब 3√2 यूनिट। तो हमने देखा अभी तक चारों साइड्स इक्वल आ गई, तो स्क्वायर भी हो सकता है और रोम्बस भी। अब स्क्वायर कंफर्म करने के लिए हम डायगोनल्स निकालेंगे, क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। डायगोनल्स तो हमें निकालने इक्वल आए चाहे नहीं आए, अगर इक्वल नहीं आएंगे तो स्क्वायर नहीं होगा, इक्वल आ जाएंगे तो स्क्वायर होगा, और ये इक्वल आते हैं। कैसे दिखाते हैं, हम डायगोनल्स कौन सा होगा, अपोजिट वर्टेक्स ए सी होगा और एक बी डी है ना। तो ए सी के कोऑर्डिनेट्स, सॉरी डिस्टेंस में, तो डिस्टेंस बिटवीन ए सी, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ए के कोऑर्डिनेट्स ये थे 3, 4 और बी के भी लिख दे रहा हूँ, क्योंकि बार बार पेज पलटना पड़ेगा। बी के थे 6, 7, सी के लिख दे रहा हूँ, सी के हैं 9, 4 और लास्ट वन डी, और डी के अभी लिखे थे मैंने, दिखाए थे 6, 1। तो हम ए सी निकालने, ए ये रहा सी ये रहा, तो x2 - x1 यानी कि 9 - 3 का स्क्वायर, y2 - y1 4 - 4, 9 में से 3 गया 6 और 4 में से 4 गया 0, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 6 का स्क्वायर 36 और 36 का स्क्वायर रूट हो गया 6। तो जो डायगोनल्स निकल के आया हमारा ए सी, वो आ गया 6 यूनिट। अब निकालेंगे डायगोनल्स बी डी, बी डी जरा 6 और 7, तो 6 में से 6 गया, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 1 - 7 का स्क्वायर। 6 में से 6 गया 0, तो 0 का स्क्वायर, 1 में से 7 गया -6 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, 6 का -6 का 36 और 36 का स्क्वायर रूट 6 यूनिट है। तो इससे क्लियर हो गया कि चारों साइड्स इक्वल हैं और इसके डायगोनल से भी इक्वल हैं, तो ये क्या होंगे, ए बी सी डी क्या होगा, एक स्क्वायर होगा। ओके, तो लिखेंगे बिकॉज all sides are equal and diagonals are also equal. So AP
CD is a square। अब पढ़ लेते क्या था ये, किसने कहा था, कहाँ गया, few minutes Chameli walked into the class and after observing a few minutes, Champa asked Chameli, don't you think ABCD is square? Chameli disagree. Using distant pronoun, find which them is correct. Chameli disagree, तो कौन है, चंपा is correct। चंपा ने कहा था कि ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर है, तो चंपा is correct। क्या होता है हम देखते हैं। बच्चे यहाँ तक जाते लिखना भूल जाते हैं, लिखना चाहिए नहीं, आधा नंबर टीचर काट देगा। पूछा ये पूरा काम पूछा ना कौन कौन करेक्ट है, तो चंपा इज करेक्ट। ओके, तो आज हम यहीं स्टॉप करते हैं। 30 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है। आगे के हालांकि 2-4 ही क्वेश्चन रखे हैं, लेकिन वो भी थोड़े लेंथी हैं, क्योंकि इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है विच टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर, तो वही करना पड़ेगा। हर सारी डिस्टेंस निकालने होंगे, डायगोनल्स भी निकालने होंगे, है ना। तो वो क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। मुझे उम्मीद है आज के सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन के किसी पार्ट में आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।